बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के विश्व कल्याणकारी, वायुमंडल को बदलने वाले दादाजी के ज्ञान पर निश्चय बुद्धि विजंती और दिल से दादाजी को प्यार करने वाली ऐसे विशेष आत्माओं को जो दादाजी को दिल से प्यार करते हैं, ऐसी विशेष आत्माओं को, विश्व सेवाधारी आत्माओं को, विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अब मैं बेहद के बच्चों को कुछ बताना चाहती हूँ। बापूजी ने जो बताया है कि ज्ञान बापूजी ने जो दिया है वो बूंद का बूंद है, तो बापूजी के पास कितना ज्ञान है, बेहद से बेहद कितनी बार गिनते जाओ, इतना महासागर है, ज्ञान का महासागर। तो उसमें से थोड़ा सा ही हमें ज्ञान दिया बापूजी ने, जो हमें मोटे रूप से समझ में आ जाए। तो मैं बच्चों को कुछ समझाना चाहती हूँ अलर्ट करने के लिए। अलर्ट ये होना है कि अपने ऊपर अटेंशन देना है। क्या अटेंशन देना है? कि अपनी बुद्धि को भटकने नहीं देना, क्योंकि यहाँ आने के बाद क्या होता है, आज मैं सच बात बताऊं, लेकिन कड़वी भी लगेगी शायद, कि पहले आयरन एज, फिर सिल्वर एज, फिर गोल्डन एज, और लास्ट में कौन सी है? डायमंड एज। तो डायमंड एज है बेहद के बच्चों की, डायमंड एज, जो बेहद में आ गए, बेहद के दादाजी से मिले, ज्ञान सुना, ज्ञान समझा, ज्ञान पर निश्चय हुआ। इनको अपनी बहुत संभाल करनी है, क्योंकि यहाँ आने के बाद ही माया पकड़ती है। माया भी बड़ी ज़बरदस्त है। जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, उनके पीछे चोर पड़ते हैं ना, चोर गरीब के घर तो नहीं जाएगा लूटने। तो जो बेहद के बच्चे हैं उनके पास ज्ञान धन है, तो ज्ञान धन लूटने वाली कौन है? माया पकड़ने वाली। तो यहाँ जो डायमंड एज है, तो डायमंड एज में डायमंड को छुपा के रखते हैं ना, क्योंकि बड़ा कीमती होता है। तो इसी तरह से बेहद के बच्चों को अपनी बहुत संभाल करनी है, कदम कदम पर संभाल करनी है। देखो, बेहद के बच्चों को पता है कि कई बेहद में ज्ञान में आए और ज्ञान समझा, बहुत अच्छा लगा और निश्चय भी लगा उस टाइम पे, और फिर माया ने खींच लिया। क्योंकि जब मैंपन आ जाता है ना, तो माया पकड़ लेती है। माया को तो हल्की सी, जैसे हवा आने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए ना, तो थोड़ी सी जगह मिलती है तो माया पकड़ लेती है। मैंपन आया और गया, और किसी ने चढ़ा दिया कि तू बहुत बढ़िया है, तू बड़ा अच्छा है, तेरे पास बड़ा ज्ञान है, तू तो बापूजी से भी ज़्यादा आगे है। किसी ने ऐसा भी कह दिया तो भी चढ़ गए, तो भी माया पकड़ लेगी। तो बहुत संभाल करनी है, बहुत बच्चों को बहुत संभाल करनी है। डायमंड बनेंगे तब हीरो बनेंगे, हीरो मतलब हीरा बनेंगे, सच्चा हीरा बनेंगे तो हीरो बनेंगे ना। तो सच्चा हीरा बनने के लिए तो बहुत तरासते हैं ना हीरे को। तो यहाँ आने के बाद बहुत ध्यान रखना है कि माया पकड़ ना ले। माया बहुत ज़बरदस्त है। माया को थोड़ी सी खिड़की खुली चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो बाप ने सभी प्रकार की मेहनत से छुड़ा दिया, बेहद के दादाजी ने। क्योंकि कैसे छुड़ा दिया? जब इच्छा मात्र विद्या बन गए तो सारी मेहनत से छूट गए, भक्ति की मेहनत से छूट गए, गृहस्थी जीवन की मेहनत से छूट गए। गृहस्थी जीवन में ट्रस्टी बन गए,
तो मेहनत भी खत्म हो गई और भक्ति का फल भी मिल गया। भक्ति का फल भटकना अर्थात मेहनत खत्म हो गई, भटकना खत्म हो गया तो मेहनत खत्म हो गई। भक्ति का फल खाने वाले ऐसा समझते हो? वैसे भक्ति का फल ज्ञान कहते हैं, लेकिन आप लोगों को भक्ति का फल स्वयं ज्ञान दाता मिल गया, तो भक्ति का फल भी मिला और गृहस्थी के दुख अशांति के झंझट से भी खत्म हो गए, दोनों से मुक्त हो गए। जीवन बंधन से जीवन मुक्त आत्माएं हो गए। जब कोई बंधन से मुक्त हो जाता है ना तो खुशी में नाचता है। आप भी बंधन मुक्त आत्माएं सदा खुशी में नाचते रहो, बस गीत गाते रहो, खुशी में नाचो। यह तो सहज है काम है ना, सदा याद रखो। जीवन मुक्त आत्माएं हैं, सब बंधन समाप्त हो गए, मेहनत छूट गए, मोहब्बत में आ गए, तो सदा हल्के होकर उड़ो। उड़ के कहाँ जाना है? उड़ के 5 तत्वों से पार, बुद्धि से उड़ के 5 तत्वों से पार काम किया, यहाँ जो भी देखा देखभाल की और उड़ के बेहद की कला के परम धाम में पहुँच गए बुद्धि से। तो हल्के होकर उड़ो। पुजारी से पूज्य, दुखी से सुखी, कांटों से फूल बन गए। कितना अंतर हो गया। अभी पुरानी कलयुगी दुनिया के कोई भी संस्कार नहीं रहे। अगर पुरानी दुनिया का कोई भी पुराना संस्कार है तो अपनी तरफ खींच लेगा। इसलिए सदा नए जीवन, नए संस्कार, शेष जीवन है तो शेष संस्कार चाहिए। शेष संस्कार है ही स्व कल्याण और विश्व कल्याण। ऐसे संस्कार भर गए हैं, क्वेश्चन मार्क है। स्व कल्याण और विश्व कल्याण के सिवाय और कोई संस्कार होंगे तो इस जीवन में विघ्न डालेंगे। इसलिए पुराने संस्कार सब समाप्त, सदा यह स्मृति में रहे कि मैं रूहानी गुलाब हूँ। गुलाब की पंखुड़ियाँ कैसे झड़ जाती है ना, बीज रह जाता है, तो बीज रूप अवस्था का अनुभव करना है। रूहानी गुलाब अर्थात सदा रूहानी खुशबू फैलाने वाले। जैसे रूहे गुलाब अपनी खुशबू देता है, उसका रंग रूप अच्छा, खुशबू भी अच्छी, सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है। ऐसे आप भी बाप के बगीचे के रूहानी गुलाब हो। गुलाब सदा पूजा के अर्पण किया जाता है। रूहानी गुलाब भी बाप के रूहानी गुलाब भी बाप के आगे अर्पित होते हैं। यह अर्पण होना यह नहीं कि ये एक स्थान पर रहना है, कहाँ भी रहें लेकिन श्रीमत पर रहें, अपनापन जरा भी मिक्स ना हो। ऐसे अपने को भाग्यवान खुशबूदार रूहानी गुलाब समझते हो? सदा इसी स्मृति में रहो कि हम अल्लाह के बगीचे के रूहानी गुलाब हैं। यह नशा सदा रहे, नशे में सदा रहो और बाप के गुणों के गीत गाते रहो। बाप के गुणों के गीत गाने हैं, अपने गुणों के गीत नहीं गाने। किसके गीत गाने हैं? बाप के गुणों के गीत गाने हैं। इस ईश्वरी नशे में जो भी बोलेंगे उससे भाग्य बन जाएगा। बहुत बड़ा भाग्य बेगत के बच्चों ने बहुत बड़ा भाग्य कमा लिया। बस अपना ध्यान रखना है, अटल विश्वास रखना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। बस बेड़ा पार है, बेड़ा पार हो ही जाएगा, क्योंकि अंतिम समय में माया भी अपना वार करेगी। माया भी कम नहीं है ना, माया भी बड़ी शक्तिशाली है। परम शांति बच्चे।